हेलो एवरीवन। तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर क्राइम मूवी है। चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। तो कहानी के सबसे पहले हम लिंकन को देखते हैं, जो कि एक बेड पे, हॉस्पिटल बेड पे लेटा हुआ है। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है। जो लिंकन है वो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और उसकी जो राय है, उसने अपने फील्ड में इतनी महारत हासिल करके रखी है कि उसकी राय उसकी इस हालत के बावजूद भी उसके डिपार्टमेंट वाले लेते हैं और उसको अभी भी काम करना पड़ता है। लिंकन की सिर्फ एक जो उंगली हिलती है और उसकी सिर्फ गर्दन थोड़ी थोड़ी हिलती है और वो थोड़ा बहुत बात कर सकता है। अब जो लिंकन है वो अभी भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ से काम कर रहा है, इसलिए उसके इलाज का सारा खर्चा सरकार उठा रही है। कहानी की शुरुआत में जब लिंकन बेड पे लेटा हुआ होता है तो वो यही सोचता है कि उसकी ये हालत कैसे हुई। कई साल पहले जब वो एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तब एक सीमेंट का बहुत बड़ा सा टुकड़ा उसके ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से उसकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है, तभी रिचर्ड नाम का एक आदमी उससे मिलने आता है, जो कि उसका मेडिकल एक्सपर्ट होता है और उसके काफ़ी क्लोज होता है लिंकन के। लिंकन उससे थोड़ी बहुत बात करता है, तभी रिचर्ड बताता है कि तुम्हारा जो हार्ट मॉनिटर मशीन है वो ख़राब हो गया है और जिस वजह से हमें इसको बदलना पड़ेगा, तो मैं कल आता हूँ इसको बदलने के लिए। जब लिंकन की यह हालत दिखाई जाती है, तभी दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एयरपोर्ट में उसी शहर का बहुत बड़ा बिल्डर अपनी वाइफ के साथ उतरता है। वो लोग अपनी ड्राइवर का वेट करते हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं आता, इसलिए वो लोग रैंडम कोई भी एक टैक्सी लेकर अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन टैक्सी वाला उन दोनों को किसी और ही रास्ते ले जाता है। इसका मतलब वो बिल्डर और उसकी वाइफ किडनैप हो चुके थे। तभी लिंकन को दिखाया जाता है, लिंकन बेड पे लेटा हुआ होता है और उसका जो हेल्थ प्रैक्टिशनर है उससे कुछ उसके हेल्थ के बारे में डिस्कस करने के लिए वो उसके पास आता है। उसका नाम बेरी होता है। लिंकन बताता है कि मेरी ये हालत पता नहीं कब और बदतर हो जाए और मैं सिर्फ एक बेजान शरीर बनकर रह जाऊं, इसके पहले ही मैं अपनी इच्छा से खुदकुशी करना चाहूँगा। बेरी मान जाता है, कहता है नेक्स्ट वीक तुम्हारा ये प्रोसीजर कर दिया जाएगा। ये सब कुछ लिंकन की नर्स थेल्मा सुनती है। थेल्मा थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, क्योंकि थेल्मा को पता था कि लिंकन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा काबिल ऑफिसर है, उसे इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है और एमिलिया नाम की कॉप को दिखाया जाता है, जो पेट्रोलिंग कर रही थी। वहीं पे उसके पास एक फ़ोन आता है कि कोई एक हादसा शहर में हो गया है। जब वो वहाँ उस हादसे की जगह पे, जो कि रेलवे ट्रैक के पास होता है, वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक ज़मीन में गड़ा हुआ हाथ दिख रहा है। जब उसे और छानबीन करती है तो अंदर से उस बिल्डर की लाश निकलती है, जो कल रात को किडनैप हो गया था। जब वहाँ एमिलिया अच्छे से छानबीन करती है तो रेलवे ट्रैक के पास उसको कुछ सबूत मिलते हैं, जैसे कि एक नट बोल्ट, एक नोट और कुछ रेत जैसी चीज़ मिलती है। एमिलिया को समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है और एमिलिया हर चीज़ की फ़ोटो ले लेती है। वहाँ एक जूते का निशान भी दिखता है, उसकी भी फ़ोटो एमिलिया ले लेती है। एमिलिया ये सब सारे सबूत जो है वो ले जाकर अपने सीनियर सेल्यूटो को दे देती है। सेल्यूटो, जो कि लिंकन का बहुत बड़ा भक्त था, वो लिंकन के पास सीधे सारे सबूत लेकर जाता है और डिस्कशन करने लगता है। लिंकन पूछता है कि ये सारे सबूत की तस्वीरें किसने खींची, तो एमिलिया का नाम सामने आता है। लिंकन उसे मिलना चाहता है। अब लिंकन पहले तो कहता है कि ये फिरौती का मामला हो सकता है, लेकिन जब एमिलिया आती है तो सबसे पहले तो वो एमिलिया की तारीफ़ करता है कि इतने अच्छे से सबूतों का फ़ोटो लेने के लिए, और उसके बाद वो एमिलिया से डिस्कशन करने लगता है। दोनों वो जो तस्वीरें थी, जैसे नट बोल्ट, वो कागज़ का टुकड़ा और वो जो रेत, उसको बहुत अच्छे से उस कागज़ के टुकड़े को स्टडी करते हैं। टाइम दिखता है वहाँ पे, एक जगह का लोकेशन भी दिखता है और वो लोग ये समझ जाते हैं कि जो कातिल है जिसने बिल्डर को मारा, उसने उसकी वाइफ को ले जाकर किसी टनल में बंद कर दिया है और होता भी कुछ ऐसा ही है। अब आज शाम को 4 बजे उसकी वाइफ की मौत होने वाली है। जो कातिल है उसने खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिया है कि बचा सकते हो तो बचा लो। लिंकन ऑर्डर देता है और उस सॉइल की बहुत अच्छे से जांच होती है, तो इन लोगों को ये बात तो समझ में आ जाती है कि ये सॉइल किस हिस्से में मिलेगा उस शहर के। वो लोग वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। लिंकन ऑर्डर देता है एमिलिया को कि तुम अब से फॉरेंसिक में काम करोगी। पहले तो एमिलिया मना करती है, फिर वो लास्ट में उसके बॉस के प्रेशराइज करने पर मान जाती है। अब वो लोग उस बिल्डिंग के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ उनको ये भी पता चलता है कि वहाँ से एक टनल है जहाँ शाम के 4 बजे बहुत सारी गर्म स्टीम जो है गुजरती है। इसका मतलब जो कातिल है वो उस लेडी बिल्डर की वाइफ को उस टीम से जलाकर मारने वाला है। तो अब ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि लिंकन कहता है एमिलिया को वहाँ जाके उस लेडी को बचाना ही होगा। ये लोग जाते हैं, उस टनल का वॉल्व बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वॉल्व टूट जाता है और 4 बजे एग्जैक्टली वहाँ से स्टीम गुजरती है। इन लोग को समझ में आ जाता है कि वो जो लेडी है वो
दीवार के उस तरफ बंद है और ये लोग उस तरफ पहुंच ही नहीं पाते। और वो लेडी थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा चिल्लाती है जब स्टीम गुजरती है उस टनल में से, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। ये लोग समझ जाते हैं कि कातिल ने उसको मार दिया। अब एमिलिया के पास ऑर्डर होता है लिंकन का कि किसी भी हालात में उसके अंदर पहले एमिलिया को पहुंचना होगा और जो भी सबूत होंगे वो एमिलिया को पहले इकट्ठा करना होगा, इसके पहले कि इमरजेंसी टीम आकर सबूतों को अपने साथ लेकर जाए। लिंकन इस केस को स्टडी करना चाहता था। एमिलिया बिल्कुल वैसा ही करती है। वो टनल के अंदर घुसती है और वहां जाकर वो एक झुलसी हुई लाश देखती है और भी उसको काफ़ी कुछ दिखता है, जैसे कि एक हड्डी का टुकड़ा, एक कागज़ का टुकड़ा, वो भी उसमें कुछ लिखा हुआ होता है, और कुछ बाल। एमिलिया सब कुछ संभाल कर अपने पास रख लेती है। अब लिंकन एमिलिया को बोलता है वो हथकड़ी कहीं से लेकर आओ ताकि मैं ये बात समझ सकूं कि उस हथकड़ी में उस कातिल का डीएनए है कि नहीं। एमिलिया से वो कहता है कि लाश का हाथ काटकर हथकड़ी निकाल कर लेकर आओ, क्योंकि उसने कातिल ने उस लाश को हथकड़ी से बांधा हुआ था ताकि वो खुद को छुड़ा ना सके। एमिलिया इस बात को मना कर देती है। एमिलिया घबरा जाती है। जब लिंकन थोड़ा एमिलिया के बारे में स्टडी करता है तो उसे समझ में आता है एमिलिया ने अपने फादर की लाश बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखी थी और बहुत ही बुरी हालात में देखी थी, क्योंकि उन्होंने खुद को मार लिया था। इसीलिए एमिलिया लाशों से थोड़ा दूर रहती है। लिंकन इस बात को समझ जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब दिखाया जाता है जो कातिल है उसने एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को अपने किडनैप कर लिया अपने साथ, और वहाँ पे उसको एक स्लॉटर हाउस में बंद रखा है। और बंद रखने के बाद हाथों को एज़ यूजुअल हथकड़ी से बांधने के बाद उसने उसके पैर की एक हड्डी निकाल ली है और ज़ख्म को खुला छोड़ दिया है। अब उस ज़ख्म से वहाँ पे जितने भी चूहे थे वो अट्रैक्ट होते हैं उस खून की खुशबू से और धीरे धीरे उसके बॉडी में चलने लगते हैं। यहाँ पे जब लिंकन उन जो बाल का टुकड़ा, वो कागज़, वो सबकी टेस्टिंग कराता है तो उनको ये समझ में आ जाता है कि वो जो बालों का गुच्छा मिला था वो चूहे के बाल थे जिसको शेव करके निकाला गया था, और जो कागज का टुकड़ा और जो हड्डी थी वो किसी स्लॉटर हाउस के आसपास के उसमें मिट्टी लगी थी और वो हड्डी भी किसी स्लॉटर हाउस की थी। इसका मतलब अगला जो खून होने वाला है वो कातिल ने ऑलरेडी बता दिया है कि कहाँ होने वाला है, और ये भी चैलेंज किया है कि बचा सकते हो तो बचा लो। हर बार वो एक क्लू छोड़ता है आगे के खून के लिए और चैलेंज करता है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि अगर तुम नहीं बचा पाते हो तो इसमें गलती मेरे साथ साथ तुम्हारी भी है और इसी गिल्ट में रहना। अब लिंकन पूरी कोशिश करता है कि उस स्टूडेंट को बचा सके। लिंकन और एमिलिया डिस्कशन करने के बाद एग्जैक्ट लोकेशन तो निकाल लेते हैं जब तक वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उस स्टूडेंट की मौत हो चुकी थी। चूहों ने उसे पूरी बॉडी में काट काट कर खा लिया था और ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस वाली बात थी। लेकिन वहाँ पे उन्हें फिर से एक आगे के खून के लिए सबूत मिलता है। एक माचिस की डिब्बी मिलता है और एक हथकड़ी जैसी कोई चीज़ मिलती है और एक नोट मिलता है। जब ये सारे सबूत लेकर एमिलिया वापस लिंकन के पास जा रही होती है तभी हॉवर्ड नाम का एक नया डिटेक्टिव उस केस में एंट्री लेता है और वो सारे सबूत एमिलिया से ले लेता है और कहता है कि लिंकन को आज के बाद इस केस से निकाला जाता है, मैं छानबीन करूंगा। माचिस की डीएनए टेस्टिंग होती है तो उसमें एक आदमी का फिंगरप्रिंट निकलता है। जब उस आदमी के पास पहुंचा जाता है तो ये पता चलता है कि कातिल ने उस आदमी के जो है उस आदमी को मार कर उसकी उंगली काट कर उस माचिस के डिब्बे में फिंगरप्रिंट लगा दिया था गुमराह करने के लिए। अब एमिलिया समझ जाती है कि हावर्ड नहीं कर सकता इस केस को सॉल्व, सिर्फ लिंकन ही सॉल्व कर पाएगा। इसीलिए वो सारे सबूत हावर्ड के पास से चुराकर भाग जाती है लिंकन के पास। हावर्ड को ये बात पता नहीं चलती है। लिंकन के पास आकर एमिलिया उससे सारी चीज़ें डिस्कस करती है। वो जो कागज़ के टुकड़े हर जगह से मिल रहे हैं उनको जोड़ने की कोशिश करती है और कंप्यूटर स्क्रीन में जो है लिंकन और एमिलिया वो चीज़ें देख रहे होते हैं, उनको क्लू निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो लिंकन को दौरा पड़ता है, लिंकन बेहोश हो जाता है। जो थेल्मा है, नर्स थी लिंकन की, वो सारी चीज़ें एमिलिया को बताती है कि लिंकन इसी वजह से खुदकुशी करने जा रहा है अपनी इच्छा से और अगले हफ्ते उसकी डेट भी आ गई है। अब एमिलिया को तब तक लिंकन से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो चुका था, वो अटैच हो चुकी थी, वो नहीं चाहती कि लिंकन ये दुनिया छोड़कर जाए। लेकिन तभी हॉवर्ड जो है वो पीछे से आता है एमिलिया को गिरफ्तार करने, क्योंकि उसने सबूत चुराए थे। लेकिन थेल्मा वहाँ से हॉवर्ड को भगा देती है ये बोलकर कि लिंकन बेहोश है और यहाँ पे कोई एमिलिया नहीं है। हॉवर्ड को वापस जाना पड़ता है। जब लिंकन की हालत थोड़ी ठीक होती है तो कंप्यूटर स्क्रीन में वो लोग उस कागज़ को जोड़कर वापस देखते हैं तो इन्हें बहुत पुराना कोई क्राइम थ्रिलर का लोगो नज़र आता है उसमें। अब एमिलिया चली जाती है लाइब्रेरी उसी क्राइम थ्रिलर के लोगों को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो कातिल होता है वो एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बच्ची को किडनैप कर लेता है और ले जाकर समुंदर में बांध देता है कि जब समुंदर की लहरें ऊँची होंगी तब ये दोनों मर जाएँ। इधर जो एमिलिया है वो लाइब्रेरी में सर्च करती है और वो ये देखती है कि ये बहुत ही पुराना एक नावल है। उस नावल
का नाम द बोन कलेक्टर है, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने लिखा था, और उसमें जैसे जैसे खून करने के तरीके बताए गए थे कातिल उसी को फॉलो कर रहा है। अब इसी बुक को आगे पढ़कर एमिलिया को समझ में आ जाता है कि अब बूढ़ा व्यक्ति और बच्ची की जान खतरे में है। वो समुंदर तक चली जाती है, उन दोनों को ढूंढ भी लेती है, बाहर निकालती है, लेकिन तब तक उस बूढ़े व्यक्ति की मौत हो चुकी रहती है और एमिलिया जो है वो बच्चों को बचा लेती है, उस बच्ची को बचा लेती है। और तभी वहाँ पे कुछ और सबूत मिलते हैं एमिलिया को। वापस से उसको एक हड्डी, एक पुराना पुलिस का टूटा हुआ बैच और एक सबवे स्टेशन का जो है नक्शा मिलता है। वहाँ पे तभी हॉवर्ड आता है और उसको सबूत चोरी करने के इंजाम में एमिलिया को गिरफ्तार करने लगता है, लेकिन एमिलिया हॉवर्ड का ध्यान भटकाकर वो भाग जाती है और उसी सबवे स्टेशन के नक्शे के अकॉर्डिंग सबवे स्टेशन के अंदर पहुँचती है। वहाँ वो कुछ पैरों के निशान भी देखती है जो उसने शुरुआत में देखे थे, और वहाँ पे एमिलिया को एक नंबर दिखता है। एमिलिया को वो नंबर काफ़ी जाना पहचाना सा लगता है। वो ध्यान लगाती है, तभी वो ये समझ जाती है कि ये जो नंबर है ये लिंकन का बैच नंबर है। इसका मतलब अगला जो शिकार है कातिल का वो कोई और नहीं बल्कि लिंकन है। इधर एमिलिया ट्राई करती है कि वो सब स्टेशन से बाहर आ सके, लिंकन तक पहुंच सके, लेकिन उसके पहले ही कातिल लिंकन तक पहुंच जाता है। लेकिन इधर हॉवर्ड को कुछ पता नहीं रहता। हॉवर्ड एमिलिया को गिरफ्तार करने के लिए लिंकन के पास जाता है, लेकिन कातिल पहले हॉवर्ड को मारता है, फिर थेल्मा को मारता है, और अब वो लिंकन को मार देगा। लिंकन पहली बार तब कातिल को देखता है। कातिल कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड था, जो उसके हार्ट वगैरह की मशीन्स को चेक करता था और नेक्स्ट डे वो चेंज करने वाला था। लिंकन पूछता है कि तुम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो। तब उसे रिचर्ड याद दिलाता है कि याद करो, कुछ साल पहले जब तुम ठीक थे तब तुम्हारे एक आर्टिकल की वजह से एक मार्कस नाम के आदमी को जेल हो गई थी, और वो तुमने क्यों किया था, तुम ही उसके लिए जिम्मेदार हो। तभी लिंकन को याद आता है कि कुछ साल पहले मार्कस नाम का एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट था जिसने की गलत रिपोर्ट बना दी थी, जिस वजह से 6 लोगों को जेल हो गई थी। उसमें से एक आदमी इतना डिप्रेशन में चला गया था कि वो बेगुनाह है फिर भी वो जेल चला गया, उसने खुदकुशी कर ली थी। जब ये सारी बातें लिंकन के नज़र पर आई थी तो लिंकन ने एक ऑनलाइन आर्टिकल लिखा था जिसमें उसने ये प्रूफ कर दिया था कि वो मार्कस नाम का आदमी गलत रिपोर्ट बनाता है, जिस वजह से 6 लोगों बेगुनाह लोगों को जेल हो गई थी। वो मार्कस कोई और नहीं बल्कि जेल चला गया था, और उसके बाद उसने अपना रूप वगैरह, लुक्स वगैरह चेंज करके रिचर्ड नाम से वापस आता है और लिंकन का मेडिकल एक्सपर्ट बनता है, ताकि वो टाइम आने पर लिंकन को मार सके। लेकिन सताने के बाद एक लोगों को वो मारता है ताकि लिंकन उन तक पहुंचने की कोशिश कर सके, और फाइनली वो लिंकन को मार दे। ये सब कुछ वो बदला लेने के लिए कर रहा था। लिंकन को ये सारी बातें याद आती हैं। लिंकन बोलता है लेकिन गलती तुम्हारी थी। तभी रिचर्ड कहता है कि नहीं, गलती मेरी नहीं थी, मुझे उस वक्त जो ठीक लगा मैंने वही किया था। यहाँ पे रिचर्ड सिर्फ ये प्रूव करना चाह रहा था कि वो बेगुनाह था और गलती लिंकन से हुई थी। लिंकन की एक उंगली अभी भी चलती है, ये शायद बात जो है रिचर्ड भूल गया था, इसलिए लिंकन ने उसी उंगली के सहारे अपने बेड को नीचे गिरा दिया, जहाँ पे रिचर्ड की सारी उंगलियाँ दब गई और क्रश हो गई। लेकिन रिचर्ड ने हिम्मत नहीं हारी और वो जो है वो हमला बोल देता है लिंकन के ऊपर, लेकिन लिंकन अपने दांत निकाल कर उसकी गर्दन को काट लेता है, जिस वजह से रिचर्ड की हालत ख़राब हो जाती है। रिचर्ड तभी चाकू निकालता है और वो लिंकन को मारने ही वाला होता है। पीछे से एमिलिया आकर गोलियां बरसा देती है रिचर्ड के ऊपर। रिचर्ड मर जाता है और सीरियल किलिंग यहीं पे रुक जाती है। और यहाँ पे किसी तरीके से तब तक लिंकन जो बेहोश हो चुका था, एमिलिया उसे होश में लाती है और कहानी यहीं पे ख़त्म होने वाली होती है। आगे दिखाया जाता है कि जो सुसाइड वाला मामला था, जो अपनी खुशी से वो खुदकुशी करने वाला था लिंकन, वो लिंकन ड्रॉप आउट कर देता है और वो एमिलिया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। और लिंकन की बहन जो काफ़ी सालों से उसे मिलने नहीं आई, वो एमिलिया के कहने पर अब लिंकन से मिलने भी आती है, और कहानी इस तरीके से यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।